बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी कोशिश की गई इस चुनाव को अपने पक्ष में भुनाने की। चुनाव प्रचार से लेकर लाभार्थी योजनाओं तक सभी की गूंज सुनाई दी और अब वोटिंग से एक दिन पहले ईवीएम की तैनाती से लेकर चुनाव अधिकारियों को दिशा निर्देश देने तक चुनाव आयोग की तरफ से भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तो मतदान को लेकर क्या है बिहार का मौजूदा माहौल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की तरफ से हो या चुनाव आयोग की तरफ से। सभी पक्षों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहले चरण में 6 नवंबर को 243 में 121 सीटों पर मतदान किया जा चुका है और अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में कतार लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 5,326 शहरी और 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें 595 बूथ पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि 91 बूथ दिव्यांगों द्वारा संचालित होंगे और 316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन विभाग में कंट्रोल रूम बनाया गया है। चुनावकर्मी ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। इस बार इमामगंज प्रखंड के हेरहज, पथरा और केवलडीह गांव के मतदाता लगभग 25 साल बाद अपने गांव में ही मतदान कर सकेंगे। नक्सलियों के प्रभाव के चलते अब तक इन्हें अपने गांव से 10-12 किलोमीटर दूर जाकर वोट डालना पड़ता था। इस फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें कई सीटें ऐसे जिले में है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे हुए हैं, जिसके चलते अतिरिक्त सतर्कता भी बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से लगे जिलों तक सब में विशेष निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष हैं, जबकि 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। इस बार लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष हैं, 1 करोड़ 74 लाख महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस चुनाव के लिए 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। पीएम मोदी ने 14 तो गृह मंत्री अमित शाह ने 36 सभाएं की। सीएम नीतीश कुमार ने भी 84 सभाएं की। वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने 13 और प्रियंका गांधी ने 8 सभाओं को संबोधित किया, जबकि सबसे ज्यादा 171 सभाएं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की। और अब 14 नवंबर को चुनाव के नतीजों के साथ ही इन सभी का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।